इसका है उसने केवल ये बोर्ड दिया हुआ है। उसकी सॉर्टिंग निकालने के लिए देखो सिंपल सा तरीका है। इस बोर्ड के अंदर ये जितने भी रेगुलेटर लगे हुए हैं, ये कॉइल जितनी चेक करेंगे, चिपसेट का चेक करेंगे, 3-5 का चेक करेंगे, रैम का देखेंगे। तो हम देखते हैं कोर का, इसके किस साइड में सॉर्टिंग है। हेलो दोस्तों, एवीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हमारे पास एक ये बोर्ड आया हुआ है, लैपटॉप का मदरबोर्ड है, क्वांटा सीरीज का। इस बोर्ड में क्या हो रहा है कि इसका जो 3 to 5 वोल्ट का सेक्शन है वो शॉर्ट हो रहा है। तो शॉर्टिंग की वजह से ये बोर्ड काम नहीं कर रहा है। तो देखते हैं इसमें जो शॉर्टिंग है वो कहाँ पर है और उसको कैसे रिमूव करेंगे, वो हम चेक करते हैं इस बोर्ड में। तो शॉर्टिंग को निकालने का बहुत ईजी तरीका है, उसको हम आपको दिखाते हैं लाइव, और आप देखिए कि किस तरह से शॉर्टिंग रिमूव होती है। अब हम बोर्ड पे देखेंगे तो देखते हैं जैसे कि ये बोर्ड है, इसमें शॉर्टिंग आ रही है, यानी कि हम इसको ऑन कर रहे हैं तो ऑन करते ही तुरंत ऑफ हो रहा है। तो हम इसकी शॉर्टिंग निकालते हैं। तो जिसका है उसने केवल ये बोर्ड दिया हुआ है। उसकी शॉर्टिंग निकालने के लिए देखो सिंपल सा तरीका है। इस बोर्ड के अंदर ये जितने भी रेगुलेटर लगे हुए हैं, ये कॉइल जितनी भी लगी हुई हैं, इन कॉइलों को हम 1 by 1 चेक करेंगे। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पॉइंट पर रहेगा। हम इनको चेक करेंगे कि कोई कॉइल हमारी ग्राउंड से बीप तो नहीं कर रही है। ग्राउंड से जो कॉइल बीप करेगी उस सेक्शन में आपके शॉर्टिंग होगी। तो स्टार्टिंग हम करते हैं सबसे पहले इसके 19 वोल्ट, यानी कि हमारा जो करंट सेंसर रजिस्टर होता है, कॉमन पॉइंट होते हैं, वो ये है 19 वोल्ट का। तो सबसे पहले देखेंगे 19 वोल्ट, तो इसकी शॉर्ट नहीं है। 19 वोल्ट बिल्कुल ओके। इसका जो GR है बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, यानी कि जो 19 वोल्ट का सेक्शन है वो प्रॉपर हमारा सही हो रखा है। तो इसमें शॉर्टिंग फिर कहाँ से, 19 वोल्ट की लाइन ओके। अब इसमें जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है हमारा, हम कोर का रेगुलेटर चेक करेंगे, GFX का चेक करेंगे, चिपसेट का चेक करेंगे, 3-5 का चेक करेंगे, रैम का देखेंगे। तो हम देखते हैं कोर का। यहाँ भी सही है, रीडिंग आ रही है, प्रॉपर है, ओके। ये भी सही है हमारा, यानी कि कोर की सप्लाई ओके है। ये हमारा चिपसेट का भी रेगुलेटर ओके है। अब हम आते हैं इस वाले रेगुलेटर को चेक करते हैं। ये भी ओके है। अब ये हमारे जो 2 रेगुलेटर लगे हुए 3-5 के लगे हुए हैं, एक तो ओके। ये वाला रेगुलेटर शॉर्टिंग शो कर रहा है, ये ग्राउंड से बीप कर रहा है इस साइड का, बट इस साइड का ओके है। तो हम इसको देखेंगे, ये 3 का है 5 का, इसके लिए हमें स्कीमेटिक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले हम इसकी शॉर्टिंग को निकालेंगे। ये शॉर्ट हो कहाँ से रहा है, शॉर्टिंग आ कहाँ से रही है, इधर नहीं है। इस तरह से आप इजीली चेक कर सकते हो, शॉर्टिंग बिल्कुल इजीली तरीके से आप निकाल सकते हो। अब इसमें हमें देखना है शॉर्टिंग इसके इनपुट साइड में है या आउटपुट साइड में है। इसके लिए हमें क्या करना है, इस कॉइल को रिमूव करना पड़ेगा। इस कॉइल को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इस कॉइल को हम यहाँ से हटाएंगे, रिमूव करेंगे। ये कॉइल हमने यहाँ से हटा दी। अब इसमें देखेंगे इसके किस साइड में शॉर्टिंग है। यानी कि ये साइड आपकी ओके है, बट इस साइड शॉर्टिंग शो कर रहा है। अब इस साइड क्या शॉर्ट है, कौन से कंपोनेंट शॉर्ट है, कहाँ से शॉर्टिंग आ रही है, उसके लिए हम यूज करेंगे DC पावर सप्लाई मशीन का। ये हमारी DC पावर सप्लाई मशीन है। इसके थ्रू हम करंट को इंजेक्ट करेंगे और हम चेक करेंगे कि शॉर्टिंग कहाँ पर है। तो अभी हम DC पावर सप्लाई को लगाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो हम इसके थ्रू सप्लाई देंगे और यहाँ पर हम सप्लाई बढ़ाएंगे। जो पार्ट शॉर्ट होगा वहाँ पे हम चेक करते हैं हीटिंग आएगी या वो पार्ट जल जाएगा। ये देखिए इधर से धुआं आ रहा है, इधर बैक साइड से, यानी कि इसकी जो शॉर्टिंग है वो बैक साइड में है। देखिएगा
धुआं देखना कहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पीछे से। इसमें देख लेते हैं कौन सा आईसी हीट हो रही, कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये आईसी हीट हो रही थी, आईसी बर्न हुई है, यानी कि जो सॉर्टिंग आ रही है वो इस आईसी से आ रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें ये करना पड़ेगा, इस आईसी को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पर दूसरी आईसी लगानी पड़ेगी। ये आईसी हीट होगी और यहाँ पे ये देखो बर्न भी हो गई है, जल भी गई है। तो इस तरह से हम इसकी सॉर्टिंग निकालते हैं डीसी पावर सप्लाई मशीन से। ये हमारी SMSC कंपनी की आईसी है, इस आईसी से सॉर्टिंग है, मेन आईसी से सॉर्टिंग है, आईओ कंट्रोलर से। इसको हम चेंज कर देंगे और बोर्ड हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से सॉर्टिंग आ रही थी, इस वजह से 3 वाली लाइन हमारी शॉर्ट दिखा रही थी। तो इस तरह से हम सॉर्टिंग को दूर करते हैं। आप भी सीख सकते हो कि सॉर्टिंग को किस तरह से रिमूव किया जाता है, और आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो भी कोर्स है वो पूरा चिप लेवल का प्रैक्टिकली कोर्स है। सिग्नल लेवल पे आपको पूरा मदरबोर्ड को रिपेयर करना बताया जाता है DSO मशीन के थ्रू। डीसी पावर सप्लाई है हमारे पास, हर एक बोर्ड के स्कीमेटिक्स होते हैं, बोर्ड वीवर होते हैं। तो आप इस तरह से बोर्ड वीवर पे स्कीमेटिक्स से प्रॉपर तरीके से क्लास ले सकते हो। तो इस तरह से हम बोर्ड को रिपेयर करते हैं। ज्वाइन कीजिए ABC इंस्टीट्यूट और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। थैंक यू।